वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। आप सब परिचित हैं। लगभग पिछले 2 वर्षों से बहुत ज्यादा सक्रियता से हम लोग काम नहीं कर पाए और उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। आप सब जानते हैं कि जिस समय जेल में जाना हुआ, जेल की यात्रा हुई, बड़ी सुखद यात्रा हो रही। जेल में जाना हुआ, उससे एक बड़ा जीवन का अनुभव मिला हमें। और बहुत सारी चीजें जिनके बारे में मिथ हमारे मस्तिष्क में थे, वो मिथ टूटे। और जितना चिंतन हमने किया इस विषय में, जेल में जाने का जो मुख्य कारण था, वो कारण था ये कैंसर की प्रतियोगिताएं। और जो चिकित्सा में जितने व्यापारी आज घुसे हुए हैं, जितने झूठे मक्कार लोग घुसे हुए हैं, कोई एक पुड़िया में कैंसर को ठीक करता है, कोई डीआईपी डाइट से कैंसर को ठीक करता है, केवल और केवल झूठ वो समाज को परोस रहे हैं। 2 वर्षों में निरंतर इस बात पर चिंतन जारी रहा कि क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें इस व्यवहारिक जीवन में जिस प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं ये करना उचित है, या हमें केवल जो है अपने व्यक्तिगत जीवन तक सीमित हो जाना चाहिए, या फिर जो है भक्ति में, ध्यान में, साधना में उतर जाना चाहिए। ये बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में चलते रहे। ईश्वर क्या है, सारे प्रश्नों के चलते चलते इन 2 वर्षों में जो सबसे अधिक मैंने एक महापुरुष को सुना जिसका नाम है रजनीश ओशो। बहुत प्रेरित मैं उनसे हुआ और उन्होंने जो बताया है कि हर चीज को पहले जानो, मानने से पहले उसे जानने का प्रयास करें। बहुत चिंतन करने के बाद आज मैं इस निष्कर्ष में पहुंचा हूं कि हमें अपनी जो मूल आत्मा है, उस मूल आत्मा के विरुद्ध जब भी जाकर हम कोई कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हम परेशान होंगे। इन 2 वर्षों में मैं बहुत परेशान रहा। परेशानी का मुख्य जो कारण था, कारण यही रहा कि क्योंकि मैं अपनी मूल आत्मा से दूसरी तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहा था। मेरा जो मूल नेचर है वो डरने का नहीं है, लड़ने का है, संघर्ष करने का है, सत्य के साथ आगे बढ़ने का है। और मैं कहीं ना कहीं भयवश लगाओ या अन्य कारण लगाओ, या लोगों का निरंतर, जो अपने लोग हैं, जो जिनको हम बहुत प्रेम करते हैं, उन लोगों को बार बार धोखा देना लगाओ, इन सब कारणों की वजह से निरंतर हम चिंतन में जाते थे। कई बार मैं यूं भी कहूं कि उसे डिप्रेशन भी हम कह सकते हैं। लेकिन जीवन में बदलाव के बहुत सारे आयाम होते हैं, बहुत सारे पड़ाव होते हैं और कुछ भी स्थायित्व नहीं है। हम निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं, नई नई चीजें सीखते रहते हैं। उदाहरण के लिए राजीव भाई ने जीवन में बहुत बड़ी क्रांति करी, हमें स्वदेशी के मार्ग के ऊपर वो लेके गए। आयुर्वेद से उन्होंने जोड़ा, राष्ट्र के लिए हमें कैसे काम करना है वो उन्होंने हमें सिखाया। मानवता क्या है, बहुत सारी चीजें भाई राजीव दीक्षित जी से सीखी। ठीक इसी प्रकार से रजनीश ओशो जी से भी मैंने बहुत सारा ज्ञान लिया, उनसे भी बहुत सीखा। आप बहुत सारे, भारतवर्ष ही नहीं, भारत के बाहर लगभग 20 कंट्री में हमारे साथ, हमारी विचारधारा के साथ, गुरुकुल के साथ, अखंड भारत स्वाभिमान के साथ बहुत सारे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। तो मैंने ये उचित समझा क्योंकि जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें मेरे जीवन के बारे में प्रत्येक बात पता होना चाहिए। और मेरे अंदर बहुत सारे बदलाव इस 2 वर्षों में हुए हैं। और आप सभी कार्यकर्ताओं ने जो मुझे प्रेम दिया है, जो मेरा साहस बढ़ाया है, हर क्षण आप संकट में मेरे साथ खड़े रहे हैं, मैं जीवन भर आप लोगों का ऋणी हूं। और मेरा प्रयास है कि मैं हर क्षण, हर सांस इस राष्ट्र के लिए, इस प्रकृति के लिए, इस धर्म के लिए मैं लड़ता रहूं, कार्य करता रहूं और निरंतर आगे बढ़ता रहूं। तो इसलिए पुनः हमने इसको एक नया रूप देके, डॉक्टर अरुण जी हैं, उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने पिछली प्रतियोगिता में मुझे कहा था कि कमल, ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, इससे कहीं ना कहीं एक गलत भावना जाती है, इनफिनिटी फील होती है, अंदर जो है अच्छा फील नहीं होता है। और उनसे मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। तो उनकी इस बात को मद्देनजर रखते हुए और बहुत सारे और चीजों का चिंतन रहा, बताना चाहूंगा। इस 2 साल के दौरान भी इन प्रतियोगिताओं को लेके अलग अलग धमकियां मुझे प्राप्त हुई कि इसे मैं बंद कर दूं, लेकिन इनका मुझे ना धमकियों का किसी प्रकार का परवाह है और ना ही ये जो मेडिकल क्षेत्र के अंदर जो पूंजीवाद घुसा हुआ है इसका मुझे कोई डर है। मुझे बस वो क्षण याद आता है जिस क्षण में मैं अपने बच्चों को लेके घूमता था अलग अलग चिकित्सकों के पास दवा के लिए,
मैं नहीं चाहता कि कोई भी रोगी, खास करके गंभीर बीमारी जो जानलेवा है, उसका जो रोगी है वो भटके, उसे सत्य पता हो कि आखिर सत्य क्या है चिकित्सा में। तो चिकित्सा के जो झूठ का सत्य उजागर करने के लिए ये प्रतियोगिता रखी गई है। इसे प्रतियोगिता कह सकते हैं या इसे ये भी कह सकते हैं अच्छे व्यक्तियों का सम्मान समारोह। तो इसमें अगर किसी व्यक्ति ने एक भी कैंसर रोगी ठीक किया, एक सिंगल कैंसर रोगी भी अगर ठीक किया है, तो उसको पुरस्कार दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, और उसको जो हमारी जीवन चिकित्सा पद्धति की हमारी जो रिसर्च टीम है उसके साथ मिला के हम उसे आगे बढ़ाएंगे। बस वो अपनी पवित्रता ना खोए, ज्ञान का आदान प्रदान रहेगा। तो मेरे लिए एक रोगी भी अगर किसी ने ठीक किया है, वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है। वो 15 फरवरी को आए और उससे पहले 5 फरवरी से पहले पहले अपना डाटा सबमिट करें। जो गुरुकुल का नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे आप अपना डाटा सबमिट करें। और ठीक होने का पैमाना जो रखा गया है कि केवल और केवल आपकी पद्धति से वो व्यक्ति ठीक हुआ हो, तब हम मानेंगे कि वो एक व्यक्ति ठीक हुआ है। दूसरा, इसके अंदर जिन लोगों ने 20 से अधिक कैंसर रोगी ठीक किए उनको 21,000 का पुरस्कार रखा हुआ है। अन्य भी पुरस्कार रोगी आके देंगे। जो रोगी है वो सब आपको सम्मानित करने वाले हैं, आपके साहस को बढ़ाने वाले हैं। जिन लोगों ने 50 से अधिक कैंसर रोगी ठीक किए हैं उन लोगों को 51,000 का पुरस्कार रखा है। जिन लोगों ने 100 से अधिक ठीक किए उनको 1,01,000 का पुरस्कार रखा है। और इसी क्रम में जैसे जिन्होंने 1000 रोगी ठीक किए हैं तो उनको नगद 1 करोड़ टीडीएस काट के पुरस्कार रखा हुआ है। और जिनने 2000 से ज्यादा ठीक किए उनको 2 करोड़ का पुरस्कार रखा गया है। ये जो पुरस्कार की राशि है, ये हमारे मित्र हैं जर्मनी के, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं प्रियदर्शन शर्मा जी, उनकी तरफ से ये पुरस्कार, और इनके साथ जुड़े हुए और काफी संगठन है, कुछ दुबई की संस्थान है वो लोग मूल रूप से भारतीय। उनकी पीड़ा यही है कि सच्चाई सामने आए और अच्छे चिकित्सक मिलके रिसर्च करें ताकि समाज में जो कैंसर है वो कैंसर हारे और जीवन जीते। तो मेरी प्रार्थना है मेरे सभी रोगियों से कि जरूरी नहीं है कि हम हर रोगी को ठीक कर दें, लेकिन ये एक मापदंड, एक प्रत्येक रोगी अपना मापदंड बना ले कि जिसने कम से कम 20 रोगियों को ठीक किया हो। ऐसे चिकित्सक के पास हम जाएं जिससे कि आपके जीवन बचने की संभावना अधिक हो। तो आप इस वीडियो को ऐसे सभी चिकित्सकों को भेजें जिनके यहाँ पहले उपचार करवा चुके, तो उन्होंने अगर ठीक किए होंगे तो वो पुरस्कार के लिए अवश्य आएंगे। और पुरस्कार से बड़ा है ज्ञान का आदान प्रदान, क्योंकि इस पूरे के पूरे इस सिस्टम के अंदर, जैसे पिछली प्रतियोगिता में डॉक्टर अरुण हमारी टीम में शामिल हो गए, डॉक्टर सुनील जोशी जी हमारी टीम में शामिल हुए, आपके और बहुत सारे चिकित्सक उस टीम में शामिल हुए और उससे अच्छे परिणाम और सुखद परिणाम प्राप्त हुए। अब जिसने भी एक रोगी ठीक किया वो हमारी टीम में शामिल होगा, और जो पवित्रता से चिकित्सा करता है और जिससे एक भी ठीक नहीं हुआ उसको भी हम जीवन चिकित्सा पद्धति की विधा ज्ञान देंगे, बशर्ते कि वो संकल्प ले कि इस पद्धति से जो भी वो पाएगा केवल अपने परिवार का सामान्य पालन पोषण करते हुए सब चिकित्सा के कल्याण में, रोगियों के कल्याण में वो लगाएगा। तो आप सब उनके पास जिनके पास चिकित्सा ले चुके, बहुत सारे रोगी शिमला जाते हैं चिकित्सा लेने के लिए, धर्मशाला जाते हैं, अलग अलग पूरे भारत में जाते हैं। आप सब इस वीडियो को वहां तक पहुंचाएं, उनसे प्रार्थना करें कि आप कृपया यहाँ आए, अपने रोगियों का डाटा दें और पुरस्कार लें और इस टीम का हिस्सा बने ताकि हमारा जीवन बच सके। बहुत सारे ऐसे भी रोगी होंगे जो गुरुकुल से दवा ले रहे हैं, 3 महीने 4 महीने हो गए, उनको परिणाम नहीं मिल रहा है, सब कुछ करने के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहा है। वो योजना बना रहे हो कि हम अगले उस चिकित्सक के पास जाएं जिससे दवा लेनी है। तो आप ये वीडियो जिसके पास जाने वाले हो उसको भी भेजें ताकि आपको ये पता चले कि उसने वास्तव में 15, 20, 30 रोगी ठीक किए या नहीं किए। इस पूरे स्कैंडल के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पास मापदंड क्या है। हमारे पास मापदंड है, सोशल मीडिया पे हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, फेसबुक पे वीडियोस देखते हैं और हम प्रभावित होते हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक बार व्यक्ति की रिपोर्ट नॉर्मल हो जाने का अर्थ ये नहीं है कि वो ठीक हो गया और दोबारा हो जाती है। होता क्या है कि जब से ये पेड प्रमोशन आया है हम भी इसका सहारा लेते हैं कि इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए, सच को सामने लाने के लिए हमें भी पेड प्रमोशन करना पड़ता है। तो किसी रोगी को मान लो 1 महीने में इंप्रूवमेंट आ गया, उसका वीडियो बना दिया, रोगी जो होता है वो चिकित्सक के प्रति एक तरीके से आभारी हो जाता है, वो चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा के भी रखता है।
हमारे पास भी जो रोगी ठीक होते हैं, जिनका परिणाम अच्छा आता है, वो बड़े खुश होते हैं, उनसे हम कुछ भी बुलवा सकते हैं। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो बना के यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे डाली जाती है कि ये मुझे सुधार आ गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। एंड रिजल्ट क्या है? आप कभी भी देखना, उन रोगियों के मोबाइल नंबर और पूरा पता नहीं डाला जाता है। एंड में वो रोगी जाके खत्म हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है कि वो खत्म हो गया, और उसी की वीडियो देख देख के पूरा देश जो है दवा ले रहा होता। ऐसा हमारे साथ भी हुआ, हमें अनुभव है इस चीज का। जैसे उदाहरण के लिए, मैं एक रोगी, आपने देखा होगा, छबीला लाल, रेवाड़ी का रोगी था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, और वो ठीक हुआ, बिल्कुल 100% ठीक हुआ। ठीक होने के बाद, ठीक 2 साल के बाद उसने लापरवाही शुरू की, बीड़ी पीना शुरू किया, परहेज तोड़े, तो उसको दोबारा हो गया। अभी उसको दोबारा कैंसर हो चुका है, लेकिन उसकी दवा गुरुकुल से चल रही है। अभी जिंदा है, लेकिन दवा चल रही है, सुधार भी है। तो ऐसे छोटे छोटे वीडियो जो बनाए जाते हैं, वो भविष्य में वो रोगी बचते नहीं है। इसीलिए रोगियों के नंबर नहीं दिए जाते हैं, और इन सब प्रतियोगिताओं में या पुरस्कार सम्मान समारोह में कोई आता नहीं है। क्योंकि हकीकत यह है कि इस देश में 20 रोगी अपनी विधा से, देखिए 2 प्रकार से होते हैं, एक मैंने कीमो लगवाई रोगी को, और साथ में मैंने आयुर्वेद दिया। तो मैं इसे ये नहीं कह सकता कि 100% आयुर्वेद या जीवन चिकित्सा से रोगी ठीक हुआ है। मुझे कीमोथेरेपी का भी सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि उसका भी परिणाम आया है। केवल अपनी विधा से, जैसे मेरे यहाँ रोगी हैं केवल जीवन चिकित्सा से लेके जो ठीक हुए हैं, उन रोगियों को मैं अलग रखता हूँ। जिनमें मैंने पैरेलल कीमो दिया है, उनको अलग रखता हूँ। एक और भी कैटेगरी होती है कि रोगी जब कीमो ले रहा होता है, 15, 16, 17 कीमो लेके बिल्कुल वो निराश हो जाता है, उसका शारीरिक बल टूट जाता है। जब वो किसी चिकित्सक के पास जाता है, तो महीने 2 महीने में उसमें सुधार आता है। वो बीमारी का ठीक होना हुआ नहीं है, वो शरीर का रिस्पॉन्स है। आपका शरीर जो कमजोर हो गया था, अब वो आपका शरीर रिकवर किया है। और उसी उत्साह में जो चिकित्सक होते हैं उसकी वीडियो बना लेते हैं, और हमें लगता है कि उस विधा से कैंसर ठीक हो गया। ये झूठ है। इसका एक जीता जागता उदाहरण जो है, नवजोत सिद्धू जी का भी है। उन्होंने डाइट दी, मैं उसका पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन पैरेलल उनके कीमो भी चले थे। आप जीवन में सफल होने के लिए आपको जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, वो है सत्य की। तो सत्य के साथ आप आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी विधा भी आगे बढ़ेगी, आप भी आगे बढ़ेंगे, और आपको बड़ा सुकून मिलेगा। तो माँ गंगा के किनारे, और मेरे साथ में मेरे जो सहयोगी हैं चरक जी जुड़े हुए हैं, और साथ में हमारे छोटे से प्यारे से बच्चे राजगुरु भी हैं। तो मैं इन बच्चों को भी यही कहता हूं कि पवित्रता से आगे बढ़ें, परिणाम आएंगे। मेहनत कभी विफल नहीं जाती है। मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि मेहनत का तो भगवान भी नहीं छीन सकता। इसका अर्थ है कि जो दुनिया में सर्वशक्तिमान है, वो भी मेहनत का नहीं छीन सकता। आप मेहनत करोगे तो उसका परिणाम आपको मिलना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। जय बाबा जय रामदास। जय गौ माता। जय गंगे माँ।